एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजबत और हम अपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सो ऑफिशियली द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज़ दैट ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली तौर पे जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है एंड अफगानिस्तान इज़ थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। और उन्होंने जिस तरह अपनी लेगेसी कंटिन्यू की थी, शुरू की थी, वो कंटिन्यू करते हुए अफगानिस्तान ने जो है ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से हराया है, ये एक हिस्ट्री रकम की है अफगानिस्तान ने। और जिस तरीके से मैच हुआ था और उसको डिफेंड जिस तरीके से लो टोटल को ऑस्ट्रेलिया जो बेसिकली अफगानिस्तान ने किया है, वो काबिल दीद है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान अब, अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि अब सेमीफाइनल्स के हवाले से अगर बात करें तो पहला सेमीफाइनल जो है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। तो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है और लेट्स सी उनकी जर्नी अब कैसी जाती है। ये मत भूलिए कि अफगानिस्तान वो टीम है जिसको पाकिस्तान ने एक टाइम पे क्रिकेट सिखाई, पाकिस्तान ने उनकी हेल्प की, पाकिस्तान ने उनको मुश्किलात से जो है निकाला जब वो प्रॉब्लम्स में थे। तो वही टीम आज उनके पास, उनके बोर्ड की भी हवाले से अगर बात की जाए तो वो इतना कोई रिच बोर्ड नहीं है, लेकिन वो टीम जो है उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है ये रिमार्केबल है, एब्सोल्युटली टॉप नॉच परफॉर्मेंस। और जिस तरीके से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा, इसको खैर अपसेट भी नहीं मैं कह सकता क्योंकि अफगानिस्तान क्लोज आ रहा था कई अरसे से, काफ़ी क्लोज आ जाता था, फिर बीच में आके वो थोड़ा सा पीछे रह जाते थे, बिल्कुल क्लोज आके वो मैच हार जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से, कि जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेल लिया ये काबिल दीद है। और इसी टॉपिक पे आज हम इंशाल्लाह रहेंगे। सेमीफाइनल्स के हवाले से पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की कारकर्दगी, जो पाकिस्तान बाहर हुआ है सेमीफाइनल से, उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ जो दीगर टीमें जो हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो हम क्विकली अपने गेस्ट की तरफ अब चलते हैं। हमारे साथ वकार हुसैन साहब आज मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, इनको वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू अजवद भाई। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि अफगानिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है ये हिस्ट्री रकम उन्होंने कर दी है। जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल के लिए पहली बार जो है क्वालिफाई किया है, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे देंगे कि ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया उन्होंने। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, इतनी बड़ी टीम जो एक रिमार्केबल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप की टीम किस तरह बनानी है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, और उसको अफगानिस्तान जो है मार के चले गई। और इतना ज़्यादा टोटल नहीं था, वो डिफेंड भी कर लिया उन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया जो है बिल आखिर बाहर हो गई वर्ल्ड कप से और अफगानिस्तान क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। तो इट्स अ बिग न्यूज़। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसने थ्रू आउट दी टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। खास करके अगर उनके बॉलर्स हों, इसके अलावा उनके बैटर्स हों, उन्होंने जबरदस्त स्पिरिट का मुजाहरा किया और मेहनत की है। काफी अरसे से वो मेहनत कर रहे थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जिस मुल्क का भी दौरा करती है और इसके अलावा जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल ली थी, तो उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि आगे ये बड़ी बड़ी जो टीमें होंगी उनको टफ टाइम देगी, बल्कि टफ टाइम के अलावा वो टूर्नामेंट भी जीतने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखती है। कल आपने ये देखा कि कितनी बड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने आसानी उनको शिकस्त दे दी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट थी, ये नहीं कोई सोच रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो शिकस्त खा जाएगी, क्योंकि अगर राउंड का कोई मैच होता है तो उसमें अगर शिकस्त हो जाती है तो ये तो एक नॉर्मली चीज होती है। लेकिन आपको ये पता है कि नॉकआउट मैच हो रहा हो और आपने पता है कि अगर आप हार जाएं और सेमीफाइनल से आप बाहर हो जाएंगे, लेकिन इसके बाबावजूद ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसने अपना टेम्परामेंट लूज कर दिया और जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स थे वो पूरे मैच में हार भी रहे और उन्होंने कामयाबी समेटी और सेमीफाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। जी फर्दर मोर सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जो जर्नी थी वर्ल्ड कप में, वो बड़ी स्ट्रांग टीम नजर आ रही थी। उनकी बॉलिंग भी लास्ट टाइम अगर वो ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस ओडीआई वर्ल्ड कप के हवाले से। तो बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल उस तरीके से नहीं रही, और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इतना मायूस करेगा। और साथ साथ न्यूजीलैंड भी बाहर हो गया और पाकिस्तान भी जो है पहले राउंड से बाहर हो गया। तो ये ओवरऑल चल क्या रहा है, मतलब वर्ल्ड कप में इस दफा बड़ी टीम्स की जो है छुट्टी हो गई है। अब बिल्कुल आप ये देखें ना कि हम तो यही सोच रहे थे कि वेस्ट इंडीज की जो टीम है उनकी कंट्री में ये मैच हो रहे हैं और वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और जितनी भी प्रेडिक्शन थी वो भी यही की जा रही थी। उसके अलावा जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो फॉरनर थे उन्होंने भी इस हवाले से पेशन गोई की थी कि फाइनल में वो देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम पहुंचेगी, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम ने भी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया जिस हिसाब से जो क्रिकेटर्स थे वो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे। इसके अलावा
हम बात करते हैं श्रीलंका की टीम की, वो भी श्रीलंका की टीम भी बाहर होगी। सबसे जो शौक जो लगा है अब वो श्रीलंका की टीम, सॉरी न्यूजीलैंड की टीम का हुआ है। न्यूजीलैंड की टीम से भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी पहले राउंड में बाहर हो जाएगी, और हमारी टीम जो पाकिस्तान की टीम थी उससे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो पहले राउंड में बाहर हो जाएगी, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे थे कि हमारी टीम मुकम्मल तौर पर फिट है, और इसके अलावा मुकम्मल तौर पे हमारे पास ऑलराउंडर मौजूद है, और जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि इफ्तिखार अहमद हो गए, और इसके अलावा इमाद वसीम को ये हवाले से कहा जा रहा था कि इमाद वसीम जो हैं वो एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से काफी उनको मनाने के लिए उनकी मिन्नत समाजत तक की गई हैं, और इसके अलावा जो साबिक क्रिकेटर थे उनके सलाह मशवरे के साथ उनको भी बीच में डाला गया था कि आप भी इमाद वसीम को समझाएं, और इमाद वसीम बिला आखिर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। और मोहम्मद आमिर जो इतने बड़े बॉलर समझे जाते हैं वो भी काफी अरसे से टीम से आउट रहे थे, तकरीबन 8 से 9 साल टीम से बाहर रहे हैं। उसके बावजूद आपने मोहम्मद आमिर को टीम में रखा। आपको तो चाहिए था कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको रखते, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे वहाब रियाज की जानिब से भी और सिलेक्शन कमेटी की जानिब से भी दावे किए जा रहे थे, जो बेस्ट परफॉर्मर होगा नेशनल T20 का उसको टीम में रखेंगे, जो टूर्नामेंट रावलपिंडी में हुआ था। लेकिन आपने उनकी परफॉर्मेंसेस को भी नजरअंदाज कर दिया, और उसके बाद आपने वही किया जो माजी में होता रहा है कि जो PSL में परफॉर्म करेगा उसको टीम में रखेंगे, तो आपने वही किया। लेकिन अगर PSL के परफॉर्मर की बात की जाए तो सामा मीर आपके सामने ही है, सबसे ज्यादा विकेट टेकर था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नजरअंदाज कर दिया गया। बस इसी तरह ये टीम बना ली गई जो माजी में हमने देखा था, उसी तरह टीम बनी है। सर ये सर्जरी के हवाले से बात हो रही थी, कुछ मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे थे कि टीम की थोड़ी सर्जरी का उन्होंने वर्ड बाकायदा यूज किया था कि सर्जरी की जाएगी। तो बेसिकली ये मैंने कल भी एक गेस्ट से जो है क्वेश्चन किया था, लेकिन आपसे भी मैं जरूरी समझता हूँ ये सवाल करूँ, तो आप क्या समझते हैं कि हर बार की तरह जो है खिलाड़ियों को ही बली का बकरा बनाया जाएगा, उनकी सर्जरी होगी, या बेसिकली ऊपर जो मेन करता धरता है जो ऊपर से सारा काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से खराबियां टीम में पैदा हो रही हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, असल में हकीकी जिम्मेदार जो है इसके, जो हमारी मैनेजमेंट होती है बेसिकली, तो क्या उनको भी कोई सजा दी जाएगी, उनकी भी सर्जरी की जाएगी, या बस खिलाड़ियों तक ही महदूद रहेगा कि बस कप्तान को हटा दो, इस खिलाड़ी को टीम से निकाल दो और कुछ अर्से बाद दोबारा ले आओ, इसी तरह की सर्जरी होगी, या ओवरऑल ऊपर से काम होगा? जिस तरह के PCB के चेयरमैन ने वादे तौर पर कहा है कि सर्जरी होगी, उससे तो यही लगता है कि जिस तरह की आपने फील्ड बताई है कि मैनेजमेंट की भी सर्जरी होनी चाहिए, इसके अलावा प्लेयर्स की भी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उनकी भी सर्जरी होनी चाहिए। उस हिसाब से तो मुझे तो यही उम्मीद है कि जो PCB के चेयरमैन है जिस हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि टीम की सर्जरी की जाएगी, मुझे भी ये उम्मीद है कि यहाँ फुल सर्जरी होनी चाहिए, क्योंकि जब फुल सर्जरी होगी और टू द पॉइंट सर्जरी होगी तो यकीनन हमारी क्रिकेट की जो टीम है वो मजबूत होगी। यहाँ तक कि मैनेजमेंट की भी सर्जरी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी हमारे पास है, तो उसका तो मेरे ख्याल से कोई इतना कोई जवाब नहीं बनता, और उसमें आपने कप्तान को भी लूप में रखा था, और कप्तान ने अपनी मर्जी की टीम तैयार की थी, यानी कि जो कप्तान ने कहा कि मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए, तो उसकी बिना पर भी जो बाकी 6 रुकनी थे सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा, उन्होंने भी उनकी बात मानी है, ऑन किया है। तो सर्जरी हर फील्ड में होनी चाहिए, और खास करके आप देखते हैं ये है कि अब रिपोर्ट किस तरह की दी जाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आपने जिस तरह कहा कि कप्तान की भी मर्जी की टीम बनी है, तो आप क्या समझते हैं क्या वाकई इसमें हकीकत है कि कप्तान की मर्जी की टीम बनी है? क्योंकि कप्तान नहीं चाहते थे कि इमाद वसीम टीम में हो, कप्तान कुछ और प्लेयर्स को भी नहीं चाहते थे कि वो टीम में हो, लेकिन उसके बावजूद वो टीम में प्लेयर्स खेले। तो आप क्या समझते हैं क्या वाकई इसमें हकीकत है कि कप्तान की मर्जी की टीम बनी है या वहाब रियाज की मर्जी की टीम बनी? नहीं, क्योंकि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी ना, तो किसी के पास कोई होता तो था नहीं कि जो उसको सुपरवाइज करेगा। पहले तो ये होता था ना कि सिलेक्शन कमेटी बनती थी तो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होता था। अब इन्होंने कप्तान को भी बीच में लूप में रखा था, एक एनालिस्ट था, और इसके अलावा बाकी साबिक क्रिकेटर्स थे, उनके सलाह मशवरे के साथ ही टीम बनी है ना। तो यकीनन आपको पता है कि जब कोई बड़ा मेगा टूर्नामेंट आता है तो कप्तान के साथ सलाह मशवरा किया जाता है। अब तो कप्तान जो थे वो सिलेक्शन कमेटी की टीम का हिस्सा थे। पहले तो इस तरह होता था कि कप्तान सिलेक्शन कमेटी के हिस्सा नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद जो सिलेक्शन कमेटी होती थी वो कप्तान को लूप में रख के सारे सिलेक्शन वगैरह करती थी। अब तो ये रिपोर्ट आएगी, सारा कुछ हकीकत सामने आएगी, फिर पता लगेगा कि किसने टीम तैयार करते हुए किसकी क्या मर्जी थी और किसकी क्या मर्जी थी। क्योंकि अब सर्जरी होगी, जिस तरह के PCB ने के चेयरमैन ने वादे तौर पे कहा कि सर्जरी होगी, तो उसमें बातें हकीकतन क्या थी और
चीजें, तमाम चर जो चीजें हैं वो खुल के सामने आएंगी। अच्छा, हमने बड़ी टीमों को इस दफा पीछे छोड़ा है, छोटी टीमों ने। अगर ओवरऑल बात करें, आपने देखा यूएसए ने जो है वो उसको पाकिस्तान को शिकस्त दी, फिर उसके साथ साथ जो है जो न्यूजीलैंड है उसको भी बांग्लादेश से शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड भी बाहर हो गया पहले राउंड से, पाकिस्तान भी बाहर हो गया पहले राउंड से, और अफगानिस्तान को जो है ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त, जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने शिकस्त दी। और इस दफ़ा अगर हम देखें तो कुछ अपसेट्स भी देखने को मिले हैं, और बड़ी बड़ी जो टीमें हैं वो पीछे रह गई, वो बाहर हो गई। कुछ जो है वो सुपर 8 से पहले ही बाहर हो गई। एक टीम जो है ऑस्ट्रेलिया जो है, इवन वेस्ट इंडीज जो है वो सुपर 8 के मरहले में जो है वो बाहर हुई। तो इंग्लैंड भी देखा जाए तो कोई, इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन हम जिस तरह एक्सपेक्टेशंस थी कि इंग्लैंड एक बड़ी ज़बरदस्त टीम है, डिफेंडिंग चैंपियंस थे। तो ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि बेसिकली ये इस दफ़ा वर्ल्ड कप में क्या ट्रैक्स की वजह है, क्योंकि यूएसए की कंडीशंस पहले किसी ने खेले नहीं हुई, तो वो ट्रिकी हो गया थोड़ा सा, बड़ी टीमों को जो है मुश्किल आई और उनको कंडीशंस का पता नहीं था। तो आप क्या समझते हैं, यही वजह है या इसमें कोई और वजह है, या कोई आप बेसिकली इस चीज़ को क्या देखते हैं? ट्रैक्स की समझ नहीं आई, पिचेस की समझ नहीं आई, कंडीशंस मुश्किल थी इस दफ़ा? अजमत, मुझे यही लगता है जो आपने ये कहा ना कि कंडीशन मुख्तलिफ थी, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस थी। अगर ड्रॉप इन पिचेस की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उसके पास तो वसी तजर्बा था। इसके अलावा आपको पता है कि अमेरिका में पहली दफा वर्ल्ड कप होने जा रहा था, और इसके अलावा पहली दफा वहाँ क्रिकेट हुई है, तो वहाँ की कंडीशन से हम मांगनी थी। बड़ी टीम के जो खिलाड़ी थे वो उसके मुताबिक खेलना नहीं जानते थे। अब ऐसा ऐसा वहाँ क्रिकेट होगी तो वहाँ की कंडीशन को भी खिलाड़ी समझ आएंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर मैंने जो देखा है, जिस तरह कि आपने बताया कि बड़ी बड़ी टीमें पहले राउंड से ही बाहर होगी, जिसमें हमारी टीम भी शामिल है। उसके अलावा इंग्लैंड की टीम आप कह सकते हैं वो भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, उसमें भी वो रिदम नजर नहीं आया। न्यूजीलैंड की इतनी बड़ी टीम थी, न्यूजीलैंड की टीम ने भी क्वालिफाई नहीं किया। तो यकीनन वहाँ का जो माहौल था उसको एडजस्ट नहीं कर पाए, ना सिर्फ हमारे खिलाड़ी बल्कि दीगर कंट्रीज के जो खिलाड़ी हैं वो भी उनकी कंडीशन को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। मुझे उम्मीद ये है कि अब ऐसा ऐसा वहाँ जब क्रिकेट होगी तो उनकी कंडीशन को भी वो समझ पाएंगे। और आप ये देखा है कि वहाँ की आउटफील्ड भी कितनी स्लो थी। तो आप एक बैटर था, उसके बैट पे बॉल ही नहीं आती थी। तो ये तो एक अलग कहानी है ना। लेकिन आप एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं, तो आपको तो तमाम कंडीशंस पर खेलने का अबूर होना चाहिए था। आप पहले गए हैं और आपने वहाँ देखा, तो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। तो पहला जो मैच हुआ था, जो दूसरा मैच हमारा हुआ इंडिया के साथ, आपने देखा था कि हमारे खिलाड़ियों के साथ कितनी गलतियां हुई हैं। अब वो आगे शॉट्स मारना चाह रहे थे, आगे, हालांकि हम आगे शॉट्स बनती नहीं थी, आप सिंगल और डबल से भी काम चला सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में तमाम क्रिकेटर्स हमने देखा कि वो पवेलियन वापस लौट गए। और इसके अलावा ना सिर्फ हमारी टीम के बैटर्स के साथ गलतियां हुई हैं, बल्कि जो दूसरी टीम के खिलाड़ी थे उनके जो बैटर्स हैं वो भी कंडीशंस को समझ नहीं पाए थे, खास करके पिच को नहीं समझ पाए। और इसके अलावा जो आउटफील्ड स्लो होने की वजह से भी जो बैटर्स हैं, तमाम कंट्रीज की जो टीमें थी, उनके जो खिलाड़ी हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अच्छा, अब सेमीफाइनल्स की साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि पहला सेमीफाइनल जो है वो बेसिकली जो है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाना है, और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान खेला जाना है। तो आप वैसे क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की जो टीम है, क्या वो इतनी अहलियत रखते हैं कि वो साउथ अफ्रीका को भी चित कर दें, साउथ अफ्रीका को भी बीट कर दें, उसको बीट करके हिस्ट्री में पहली बार जो है फाइनल खेल लें? बिल्कुल, अगर एलियट की आपने बात की है तो एलियट तो वो मुकम्मल तौर पर रखते हैं ना। उसके बाद अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं और विकेट की कंडीशंस को भी वो अच्छी तरह से जांचते हैं, और उनको पता है कि आगे बढ़कर नहीं खेलना। अगर आउटफील्ड स्लो है, शॉट्स की जरूरत नहीं है, तो उनके जो बैटर्स हैं वो बड़े टेक्निकल माइंड के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंगल और डबल के साथ काम चला रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम उनके बॉलर्स की बात करें, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि उनके पास जबरदस्त स्पिनर्स मौजूद हैं, राशिद खान मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम उनके जो खिलाड़ी हैं वो मुकम्मल तौर पर एहलियत रखते हैं। और अब देखते हैं कि मैच किस तरह का होता है और वो किस जज्बात के साथ खेलते हैं, अपने टेम्परामेंट पर वो कंट्रोल रखते हैं। जिस तरह की हमने भी देखा कि पहले राउंड में उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, उसके अलावा जब वो दूसरे राउंड में दाखिल हुए थे तो जबरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली है तमाम खिलाड़ियों ने, अफगानियों के। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेली है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की कितनी बड़ी टीम है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया, तो उन्होंने अपने असाब पर काबू रखा तमाम खिलाड़ियों ने, तो उनको कामयाबी हासिल हुई है। तो यकीनन ये जो सेमीफाइनल होगा तो ये कांटेदार मैच होगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि फलां टीम तगड़ी है तो फलां टीम जीत जाएगी। दोनों टीमें मुझे बैलेंस दिखाई दे रही हैं और यकीनन ये बहुत अहम मैच होगा दोनों टीमों के दरमियान। और अफगानिस्तान की जो टीम है उसको भी हम
हल्का नहीं ले सकते। और फर्दर मोर अगर हम चले, नेक्स्ट जो सेमीफाइनल होना है, दूसरा सेमीफाइनल, वो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान है। और इंग्लैंड जो है बेसिकली डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और वो आपको पता है वो ऑन द डे अगर क्रिकेट अच्छी खेलते हैं तो वो खेल जाते हैं। और बात करें इंग्लैंड के हवाले से, उनका बॉलिंग लाइनअप भी, बॉलिंग सेटअप जो है सारा, बॉलिंग लाइनअप जो है उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। फिर बैटिंग के हवाले से अगर बात करें, बैटिंग भी उनकी डेप्थ बैटिंग में है। इंडिया की बात करें कंपैरेटिवली, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो इंग्लैंड और इंडिया का जो मुकाबला है बेसिकली बड़ा एक्साइटिंग, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा मुकाबला है। यहाँ से डिसाइड होना है कि कौन सी टीम जो है बड़े उसके चांसेस बढ़ जाएंगे फाइनल जीतने के। तो आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड और इंडिया में से अगर आप एक टीम को चूज करें, कि आपको क्या लगता है बेसिकली कि कौन सी टीम जो है वो मैदान मार जाएगी इस कंडीशंस को देखते हुए? बिल्कुल आपने ये बात की है कि इंग्लैंड की जो टीम है वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही, और ये भी बात आपकी सही है कि वो मौके का भरपूर अंदाज में फायदा उठाते हैं। अगर वो हारते हुए भी आ रहे हो तो उनको कोई मैच बड़ा मिल जाता है तो उनके भी तमाम जो प्लेयर हैं वो अता पर अपने काबू रखकर खेलते हैं। और इंडिया की परफॉर्मेंस भी आपके सामने, इंडिया की जो टीम है वो भी बड़ी टीम है, और थ्रू आउट दी टूर्नामेंट उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। मुझे ये लग रहा है कि इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो जबरदस्त क्रिकेट खेलेंगे, और इंडिया की जो टीम के जो बॉलर्स हैं ना उनकी चलने देंगे ना बैटर्स देंगे, वो बड़े शॉट्स लगा सकें। और इंग्लैंड के पास भी बड़े अच्छे बैटर्स मौजूद हैं, उसके अलावा उनके पास जबरदस्त बॉलर उनके पास हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो टीम है उसको शिकस्त दे पाएगी। ठीक है। और आप वैसे बेसिकली फाइनल के हवाले से अगर बात करें तो मैं वैसे पर्सनली बिलीव करता हूं, जो मुझे लगता है, मुझे लग रहा है कि शायद इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का फाइनल हो। आप अपनी दो फाइनल टीम्स को ज़रा चूज करके मुझे बताएं। आई एम चूजिंग इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। आप भी ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम और जो अफगानिस्तान की टीम है वो फाइनल में पहुंचेगी। मेरे लिए एक राय है, मुझे जो लग रहा है। आपको इंग्लैंड और अफगानिस्तान लग रहा है? जी जी ठीक है। और मैं पर्सनली वैसे अगर बात करें अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि आपको पता है वो टीम एक छोटी टीम है और उनके ख्वाब जो है वो बड़े हैं, और जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं तो मेरा ख्याल वो डिजर्व करते भी हैं कि अगर वो फाइनल खेलते हैं, क्योंकि कितने अरसे से वो इतने करीब आ रहे हैं, इतने क्लोज आ रहे हैं, वो करीब आके जो है मैच हार जाते हैं। तो बेसिकली वो डिजर्व भी करते हैं कि अगर वो फाइनल खेलें, और अगर फाइनल जीत भी जाए हिस्ट्री में पहली दफा, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल, फाइनल भी जीते अगर दोनों टीमें पहुंची है तो इंग्लैंड की फेवरेट होगी, और इंग्लैंड की टीम अगर फाइनल में और अफगानिस्तान के खिलाफ अगर इंग्लैंड की टीम फाइनल खेलती है तो इंग्लैंड की टीम फाइनल जीतेगी, जो उनमें बड़ी कैपेबिलिटी है। और जहां तक आपने अफगानिस्तान की टीम की बात की है तो अफगानिस्तान के जो प्लेयर, मुझे ये लग रहा है कि वो विकेट को अच्छी तरह से रीड कर गए हैं, वहाँ की पिचेस को अच्छी तरह से रीड कर गए, और उसके हिसाब से वो अपनी क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, लूज करते हैं। और छोटी टीम होने के बावजूद उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर अपने हिसाब पर काबू रख कर ही क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनको कामयाबी मिलती है। और उसके अलावा उनके जो स्पिनर हैं, जबरदस्त स्पिनर हैं अफगानिस्तान टीम के पास, तो स्पिनर्स अच्छे होने की वजह से उनको एज मिलता है। और उनकी जो वहाँ ड्रॉप इन पिचेज हैं सैंड लोशिया वगैरह में, तो वहाँ पर जो स्पिनर हैं वो काफी अच्छी लेवल पर बॉलिंग करते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। तो इस बिना पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान की जो टीम वो जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसको शिकस्त देने की मुकम्मल तौर पर एहलियत करती है। बहरहाल अहमद शहजाद ने एक स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि आप इसको कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? उन्होंने कहा था कि जो अफगानिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और जो बड़ी टीमों को वो हरा देती है, तो मुझे इस बात में मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि अफगानिस्तान जो है वो उनके बकौल की अफगानिस्तान टीम अगर किसी बड़ी टीम को हरा देती है तो बेसिकली अपसेट नहीं है, वो नॉर्मली मैच जीते हैं, क्योंकि उनकी टीम जो है काफी अरसे से क्लोज आ रही थी। बिल्कुल, मैं हमें शहजाद की बात से इत्तेफाक करता हूँ। तो अफगानिस्तान की जो टीम है वो काफी अरसे से क्रिकेट खेल रही है, वो मेहनत कर रही है, और मुकम्मल तौर पर तमाम अपने फील्डिंग का शोबा हो, बैटिंग का शोबा हो, और इसके अलावा बॉलिंग का शोबा हो, उनके तमाम जो प्लेयर्स हैं वो उन पर खूब जान मार रहे हैं। और उसके अलावा जो उनके कोचिंग स्टाफ होता है उसकी बातों पर भी बरामद यकीनी तौर पर करते हैं, काफी मेहनत करते हैं और काफी अच्छे से क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले वो हारते चले आ रहे थे, तो अब आपने देखा कि 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी अफगानिस्तान की जो टीम थी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और वक्त गुजरने के साथ साथ जो
वो बड़े से बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उनकी टीम मुकम्मल तौर पर ग्रूम होती जा रही है। तो अहमद शहजाद ने सही कहा था कि वो अब नॉर्मली तौर पर तमाम बड़ी से बड़ी टीम को शिकस्त देने की मुकम्मल तौर पर अहलियत रखती है। तो इसलिए इनके जो मैचेस हैं उनको कहा जा सकता। अब वो अपनी एफर्ट से मैच जीती है और आगे आगे देखते हैं। अब सर आपको एक और भी बड़ी मजेदार स्टेटमेंट, थोड़ी सी ऑफ टॉपिक होने लगे हम अफगानिस्तान से, अब हम बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान टीम पे वापस आते हैं। अहमद शहजाद ने एक और भी बड़ी जबरदस्त जो स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने बोला है बेसिकली कि अगर वो पाकिस्तान टीम तब तक बहुत खतरनाक टीम थी जब तक उसमें बादशाह और उसके वजीर मौजूद नहीं थे। दोबारा बोलिएगा, मैं ये समझ नहीं, वो बादशाह बेसिकली बाबर आजम को कह रहे हैं और वजीर जो है मोहम्मद रिजवान को कह रहे हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ। अहमद शहजाद ने ये कहा था और अहमद शहजाद काफी तनकीद भी कर रहे हैं और उनकी तनकीद अपनी जगह बजा भी है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सिलेक्शन कमेटी ने पहले ये दावा किया था कि जो टॉप परफॉर्मर होगा डोमेस्टिक क्रिकेट का तो उसको हम टीम में रखेंगे। तो अहमद शहजाद ने बड़ी जान मारी और अहमद शहजाद ने काफी मेहनत करके डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और वहाँ जबरदस्त खेली थी। उन्हें तो यही उम्मीद थी कि उन्हें भी टीम में सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया और इसके अलावा अच्छे से अच्छे जो हमारे क्रिकेटर हैं उनको भी हर एक प्लेयर होता है उसको अपनी राय देने की तो मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल है। बिल्कुल। वकार साहब, आपको हमारी आवाज आ रही? अच्छा नाजरीन, वकार साहब की जो लाइन है अनफॉर्चुनेटली शायद ड्रॉप हो गई, लेकिन हम उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, अगर बात हम करें, अभी बड़ा एक मुकाबला होने वाला है जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना है और एक जिस तरीके से अफगानिस्तान क्रिकेट खेल के आई है तो इट्स आई बिलीव के जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, इट्स रिमार्केबल, इट्स टॉप नॉच, इज एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है। और ऑस्ट्रेलिया को जो उन्होंने मैच हराया है, मतलब मैच वो देखने का मज़ा भी आया और एक अफसोस ये भी हुआ कि बड़ी टीम जो है वो बाहर हुई है, लेकिन अफगानिस्तान भी अब कोई छोटी टीम नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है उन्होंने साबित किया है कि हम भी मैदान में भाई हैं, हम भी हैं यहाँ पे मौजूद और हम अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और हमें अच्छी क्रिकेट खेलने आती है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो मुझे पुराना एक मैच याद आ गया। वो जब पाकिस्तान ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था तो वो गालिबन 23 गेंदों में जो है 50 रन ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे या शायद 31 गेंदें थी, इस तरह कुछ था। तो उसके बावजूद जो है पाकिस्तान वो डिफेंड नहीं कर पाया। वहाँ पे कप्तानी थोड़ी सी गलत होगी, क्या हुआ, एरर्स आ गए, मुझे नहीं पता। आखिरी ओवर में जो है शाहीन को 3 छक्के लग गए सेकंड लास्ट ओवर में और उसके बाद जो है इसी तरह की सिचुएशन 5 ही आउट थे और इसी तरह की सिचुएशन जो है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आई। लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरीके से अपने नर्व्स को होल्ड किया वो रिमार्केबल था। अफगानिस्तान वहां से मैच ले गया। वकार साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, वकार साहब से बात करते हैं। वकार साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा मैं, जब अहमद शहजाद ने उनसे सवाल किया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी के आप विनिंग टीम का हिस्सा थे, चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान टीम जीती थी तो उन्होंने कहा उस टाइम टीम में किंग विंग नहीं थे कोई, इस वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीत गए थे, क्योंकि अब हाइप ज़्यादा दी जाती है इसलिए हम मैच हार जाते हैं। बिल्कुल। और अहमद शहजाद है, अभी मेरी थोड़ी देर पहले एक इवेंट था उसमें अहमद शहजाद आए हुए थे। ठीक है। तो अहमद शहजाद ने ये भी कहा है कि परफॉर्मेंस पर देखनी चाहिए, तमाम खिलाड़ियों को की परफॉर्मेंस पर नजर रखनी चाहिए और पीसीबी को अब चाहिए कि तमाम जो प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखें। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सर्जरी होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर सर्जरी होनी चाहिए और वो उम्मीद यही करते हैं कि टीम की जबरदस्त तरीके से सर्जरी होगी। सर लेकिन अगर सर्जरी होती है तो क्या बैकअप में आपके पास उतने खिलाड़ी मौजूद हैं? लाइक आप 6-7 खिलाड़ियों को अगर फारिग करते हैं तो उनका बैकअप आपके पास मौजूद है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, बैकअप तो मौजूद है ना। बैकअप में तो काफी अच्छे क्रिकेटर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक के परफॉर्मर भी हमारे पास मौजूद है। अगर और इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखना है तो हमारे पास पीएसएल के अच्छे परफॉर्मर भी मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि सबकी सर्जरी होगी, तो वो सबकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, उस हिसाब से ही मेरा ख्याल से सर्जरी होनी चाहिए। ठीक है। और फर्दर मोर सर, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। इंडिया ने बेसिकली हामी भरी है, उन्होंने कहा है कि हम एक वेन्यू पे जो है मैच करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में।
अगर हमें एक वेन्यू पे मैच मिल जाते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के एतबार से, तो आपके समझते हैं अब रास्ता सीधा होने लग गया है, रास्ता हमवार होने लग गया है, लगता है कि पाकिस्तान इंडिया टीम जो है वो पाकिस्तान आ जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? जी बिल्कुल, अब रास्ता हमवार हो गया और पीसीबी की जानिब से शेड्यूल भी तैयार किया गया था, एक ही वेन्यू पर मैच रखेंगे, तो यकीनन मुझे लगता है कि रास्ता हमवार हो गया और टीम आएगी। और ये बताइएगा कि स्टेडियम्स की जो रेनोवेशन है उसके हवाले से क्या आपने जो अगर कोई रिसर्च की है इसके ऊपर थोड़ी सी, या आपने कोई इसके ऊपर कोई रिपोर्ट तैयार की है, या आपने कोई इसके ऊपर एनालिसिस इसका किया है? आपके समझते हैं कि रेनोवेशन के हवाले से क्या कितना काम चल रहा है और अभी कितने इसमें स्टेडियम जो हैं वो मुकम्मली तौर पर प्रिपेयर्ड हो गए हैं? आर दे रेडी फॉर होस्टिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, और अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो भी मुकम्मल करनी? नहीं, कराची स्टेडियम में जो तामीराती काम है उसमें काफी तेजी में देख रहे हैं, रोज बरोज उसमें तेजी आती जा रही है और जो चीजें गिराने वाली है उसको गिराया जा रहा है, एनक्लोजर की तोड़फोड़ की जा रही है और उनको थोड़ा आगे लेके लाया जा रहा है और मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। तो यकीनन जो टाइम फ्रेम रख दिया है पीसीबी की जानिब से, तो उसी टाइम फ्रेम में वो काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और बड़ी अच्छा स्टेप लिया गया। और उसके अलावा जहाँ जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे उन स्टेडियम की मुकम्मल तौर पर तज़ीन और आइश की जाएगी। और इसके अलावा लाहौर में जो इनक्लोजर्स हैं उनकी 2 इनक्लोजर्स ऐसे हैं जिनकी बगैर तौर पर कुर्सियां भी तब्दील की जाएगी और उन्हें मुकम्मल तौर पर जहाँ बेहतर लगेगा जितनी कोशिश की जाएगी जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको सहूलियत दी जाएंगी। सर, और ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये हमेशा हाई वोल्टेज गेम होते हैं, तो क्या लाहौर को मिलेगी होस्टिंग राइट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की, या हम मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि लाहौर को ही मेरा ख्याल राइट्स मिलेंगे होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के? मुझे भी ये लग रहा है, यही इम्कान है कि लाहौर में ही मैच होंगे, लेकिन उसके बाद जो सूटेबल होगा पीसीबी की जानिब से इसके शेड्यूल में तरमीम की जाएगी या शेड्यूल नए तरीके से बनाया जाए, जैसे भी किया जाए। तो अभी तो यही हमें सोचते ये बताते हैं कि पीसीबी की जानिब से शेड्यूल बनाया गया, उसमें लाहौर का वेन्यू जो तय किया गया रावलपिंडी का और कराची के। सर, और आखिरी क्वेश्चन ले लीजिए, क्योंकि पीएसएल की विंडो भी करीब है, फरवरी में होता है और चैंपियंस ट्रॉफी भी गालिबन फरवरी में आना है, तो ये इसको किस तरीके से क्या जो पीएसएल होगा उसको पोस्टपोन किया जाएगा या पहले करा ली जाएगी? इसमें थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि विंडो किस तरह कवर होगी जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जानी पीएसएल के लिए। बिल्कुल, फरवरी में ये पीएसएल होता था, अब ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी। जाहिर बात है चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। ठीक है। तो पीसीबी की जानिब से तो पहले ये इस हवाले से आगाह कर दिया गया है कि इसके शेड्यूल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। तो ऐसी विंडो तलाश करने की कोशिश की जाएगी जो अप्रैल में भी मई हो, कोई ऐसी विंडो में, क्योंकि आगे आईपीएल भी आ जाना है ना। बिल्कुल, तो वो पीसीबी की जानिब से ये कहा है कि कोई सूटेबल विंडो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बन जाए, कोई ऐसे हमें दिन मिल जाए कि उसमें शेड्यूल किसी किस्म का लीग भी मुतासर ना हो और जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं वो बआसानी पीएसएल खेलने के लिए आ जाए। तो मुझे लगता है कि पीसीबी कुछ ना कुछ ये अच्छे तरीके से शेड्यूल को मैनेज कर लेगा पीएसएल के। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वकार हुसैन साहब जो प्रोग्राम में मौजूद थे और हमने जो है कोशिश की कि जो आप जो जिन सवालात के जवाब तलाश कर रहे थे उनके आंसर जो है आप तक हम लेके आए और वकार साहब ने अपनी इनपुट दी और प्रोग्राम में वैल्यूएबल एडिशन किया और हमने कोशिश की कि जो चीज़ें हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे जहनों में महफूज थे और कुछ आप लोगों के जहनों में महफूज थे, हमने कोशिश की कि उनके आंसर जो है आप तक लेके आएँ, आप तक पहुँचाएँ। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का शो जो है पसंद आया होगा। अगर हम नाज़रीन फर्दर में और बात करें तो पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गया, लेकिन अभी जो मौजूदा टीम्स हैं उसमें इंग्लैंड है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और अफगानिस्तान है। इनके सेमीफाइनल्स होंगे और पहला सेमीफाइनल जो है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेला जाएगा। और लेट्स सी, मेरी जो 2 फेवरेट्स टीम है जो मैं समझता हूँ कि जो बेसिकली फाइनल खेलेंगी, आई बिलीव के इट्स गोना बी इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। लेट्स सी मैं इसमें कितना दुरुस्त होता हूँ, लेकिन ये मेरी एक राय है और मैं तो उम्मीद यही करूँगा कि इंग्लैंड साउथ अफ्रीका फाइनल खेले, क्योंकि मुझे स्टैटिस्टिक्स देखते हुए और थोड़ा एज एनालिटिकल अगर मैं अपना ओपिनियन
रेस करूं उसमें और उसकी रोशनी में आंसर आप तक पहुंचाऊं, तो यकीनी तौर पे जो है मुझे लगता है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जो है बेसिकली फाइनल खेलेंगे। और लेट्स सी कि क्या होता है वर्ल्ड कप में। और हमने जिस तरीके से अफगानिस्तानी क्रिकेट के लिए उनको दाद देनी पड़ेगी, और बड़ी बड़ी टीम्स जो थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थी, न्यूजीलैंड भी थी, पाकिस्तान भी थी, वो सारी बाहर हो गई। और जिस तरीके का लोगों ने सोचा था कि वर्ल्ड कप में बड़ी टीमें आगे आएंगी, 4 बड़ी टीमें होंगी, उनके सेमीफाइनल होंगे, तो वो उस तरह बिल्कुल नहीं हुआ और सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। और 360 के एंगल पे सिचुएशन चेंज हुई है बेसिकली। और अफगानिस्तान आगे आ गई, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का रास्ता ब्लॉक किया और आगे आ गई। तो लेट्स सी जी, अब पहला सेमीफाइनल जो है उसके ऊपर हमारी नज़रें हैं और वो अफगानिस्तान और बेसिकली साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है। तो हमें अपने प्रोग्राम से अब वी हैव टू से गुड बाय टू यू। हमें अपना प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज करना है। वी आर साइनिंग ऑफ। हम नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली जवद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।